नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षि वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मणिं सुकेवलीमणिम्। श्री समय सारजी ग्रंथ बंदधिकार गाथा नंबर 273। बात चल रही है कि निश्चय ने व्यवहार न, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। जितना भी व्यवहार है सब छुड़ाया है। छुड़ाया है माने खाली छुड़ाया है। छुड़ाया है तो पाप के लिए छुड़ाया है। छुड़ाया है मतलब स्वयं के आश्रय पूर्वक छुड़ाया है। जितना जितना स्वयं का आश्रय ग्रहण करता रहता है उतना इतना व्यवहार छूटता रहता है। जैसे जितना जितना भोजन करता है उतना उतना पेट भरता रहता है और क्षुधा मिटती रहती है। भोजन बना करके रखने के लिए नहीं है, भोजन बना करके खाने के लिए है। और भोजन खाली बनाने के रखने के लिए नहीं है, भोजन क्षुधा को मिटाने के लिए है। प्रयोजन क्या है भोजन का? क्षुधा मिटाना। भोजन बनाना थोड़ा ना भोजन का प्रयोजन है। खाली भोजन बना कर रखे जाए और खिलाया जाए। ऐसे ही ये सब व्यवहार करने का प्रयोजन क्या है कि निश्चय तक पहुँचाना। और निश्चय तक पहुँचाने के बाद व्यवहार का कार्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसका कार्य कुछ बचता नहीं है। इस तरह यहाँ पर समझा रहे हैं। अब गाथा चल रही है अपनी अगली गाथा नंबर 273। जैसे ना चले गाथा है 292 उत्थानी का। अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहार नय का आश्रय कैसे कर लेते हैं। यहाँ प्रयोजन निश्चय की दृष्टि कराने का है। व्यवहार को हे बता करके व्यवहार के प्रति उपेक्षा का नहीं है। जहाँ जो भी व्यवहार है उसके प्रति उपेक्षित हो जाएं और पाप में प्रवृत्ति कर जाएं तो ऐसा प्रयोजन नहीं है। उसके लिए जीव जो व्यवहार पढ़ता तो है लेकिन शुद्धात्मा का आश्रय नहीं करता, उसका प्रयोजन है। मंदिर जाता है तो भगवान का दर्शन करता है तो उससे कहा भैया मंदिर जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, जब तक भगवान को नहीं देखता कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसने सुन लिया कुछ फ़ायदा नहीं है और मंदिर जाना छोड़ दिया। तो ये प्रयोजन नहीं था बताने का। प्रयोजन था कि जा तो सही लेकिन भगवान को देख करके दर्शन कर, निश्चय दर्शन कर, वास्तविक दर्शन कर। बच्चा स्कूल में जा रहा, पास नहीं हो रहा, तो बोल दे तेरे जाने से फ़ायदा क्या है भाई स्कूल जाने से। तो बच्चे ने सुन लिया तेरे जाने से फ़ायदा क्या है, कहना ये बढ़िया रहा, जाना पड़ता था और उसकी भी छुट्टी हुई और घर बैठो आराम से। अब बताओ ये प्रयोजन था बताने का? ये तो ऐसी तो बात नहीं थी जैसे तूने ग्रहण कर लिया अपनी मिथ्या मान्यताओं के अंदर। व्यवहार करने का प्रयोजन ये था कि भैया तू जाता है तो जाके पढ़ाई कर अपनी। प्रयोजन वहाँ पर स्कूल भेजना नहीं है, प्रयोजन वहाँ मंदिर भेजना नहीं है, प्रयोजन कुछ और है। तो समझता कुछ और है। क्या समझने लगा भैया? क्या मतलब समझा इस बात का कि व्यवहार ने का आशय करता है तो व्यवहार ने छोड़ देता है? तो अनर्थ दंड देखो, एक वो जो पढ़ता है ना उसके अंदर अनर्थ दंड, अनर्थ दंड चलता है पूरे दिन। और उसे लगता भी नहीं है कि पाप करता है। ज़्यादा कुछ सोचेगा तो सोचेगा मैं तो आत्मा हूँ तो चलता रहने तो कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है अनर्थ दंड चलने से। लेकिन परिणामों में अनर्थ दंड चलता है, उसका अब खेद भी होना बंद हो गया। जो पाप थे पहले ऐसा लिखा पहले पाप भीरु था, अब पाप भीरुता भी चली गई, अब स्वच्छंद पापी हो गया। तो यहाँ बताने का ये प्रयोजन नहीं है कि व्यवहार का आश्रय छोड़ दे तो पाप का डर भी छोड़ दे। अब 5 स्थावर के जीव होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। कितनी हिंसा बढ़ गई इन जीवों की बताओ। इन जीवों की कितनी भयंकर हिंसा बढ़ी है। पंखे चलाने से वायु का एक जीवों की हिंसा कितनी बढ़ गई है, जल की हिंसा कितनी बढ़ गई है। पृथ्वी खोदते रहते हैं मकान बनाने के लिए, किस काम के लिए, सारा दिन। पृथ्वी का एक जीवों की कितनी हिंसा बढ़ गई है, हैं?
अग्नि का एक, वो बार बार अग्नि जलाए, लाइटर ले अग्नि जलाए, लाइटर ले अग्नि जलाए गैस की, जितनी बार जलाए उतनी बार हिंसा हो। वो बल्ब की फुलझड़ी लगा दी लपड़ झपड़ वाली, वो जितनी बार जले बुझे उतनी बार हिंसा हो। वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, जीवों की इतनी भयंकर हिंसा बढ़ गई भैया। एक कोरोना भी बंद होगी तेरे हृदय में आनी अब जा जीवों के प्रति। जो जीवों के प्रति प्रेम था वह भी खत्म हो गया। ये प्रयोजन थोड़ा ना था बताने का। तेरे तो मिथ्या मान थे तो पुष्ट कर लिए अपनी। अब सुबह उठे तो इतनी परंपराएं थी पहले कि भैया सुबह उठो झाड़ू लगाओ, पहले उठ करके। क्यों झाड़ू लगाओ? कि भैया वहाँ जीव पड़े रहते हैं रात के, तो उनकी हट जाए ये, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आत्मा हूँ। सब बातों का बताने का ये प्रयोजन तो था नहीं भाई, जितने तूने समझ ली। तूने अपनी अनादिकाल की मिथ्या मान्यताएं पुष्ट की। बढ़ता हुआ शुभ उपयोग लिखा है। क्या लिखा? बढ़ता हुआ शुभ उपयोग लिखा है। शुभ उपयोग बहुत बढ़ जाता है ज्ञानी जीव के, और तेरी तो पाप प्रवृत्ति बढ़ रही हैं, पाप परिणाम बढ़ रहे हैं, और अब जांच भी नहीं करता बैठ करके। कभी जांच होती हो अपनी बैठ करके कि हमारे पाप परिणाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? लेकिन वहाँ बस मैं तो आत्मा हूँ, और ऐसा कहता रहता है, और पाप चलते रहते हैं। व्यवहार ने का आश्रय छुड़ाया है, तो जो व्यवहार ने का आश्रय छोड़ता है उस जीव का परिणमन कैसा होता है, ये बड़ी समझने की बात है भैया। और दिन खतौली सभा में बैठे तो कल्पना वैसे चर्चा चल रही थी, तो कहने लगे कृष्ण दृश्य में समय दर्शन नहीं होता। मैंने भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, नरक में तो समय दर्शन हो जाता है, कृष्ण दृश्य का परिणाम है वहाँ तो समय दर्शन है। तो उन्होंने अच्छी बात कही, कहने लगे जिस समय कृष्ण दृश्य का परिणाम होगा उस समय समय दर्शन नहीं होगा। वहाँ उस समय जिस समय समय दर्शन होना होगा उस समय कृष्ण दृष्टि मिट जाएगी। बाद में भले कृष्ण दृष्टि हो जाए, उसको समय दर्शन भी रहेगा, कृष्ण दृष्टि भी रहेगी, लेकिन जिस समय समय दर्शन होगा उस समय कृष्ण दृष्टि रह सकती है उसकी। तो बड़ा अच्छा सुनकर तर्क अच्छा लगा उनका। पुराने विद्वान हैं तो ऐसे थोड़ा ना है, पुराने इतने पुराने विद्वान 30-35 साल से सभा चला रहे हैं वहाँ की, वो पूरे समाज के चला रखा है, ऐसे तो एकदम तर्क दिया बढ़िया। व्यवहार ने कहा छुड़ा दिया, ठीक है छोड़, हमने छोड़ दिया। तुमने तो कहा था छोड़ दे, और हमने छोड़ दिया। प्रश्न होता है कि अभव्य जीवी व्यवहार ने का आश्रय करते हैं। ऐसा लिखा, व्यवहार का बल, तेरे व्यवहार चढ़े तो निश्चय पढ़, और निश्चय चढ़े तो व्यवहार पढ़। और दोनों चढ़े, दोनों चढ़ते ही नहीं है ना, चक्कर ये है। इस अनाद जीव को या तो निश्चय का बल चढ़ जाएगा या व्यवहार का बल चढ़ जाएगा, दोनों की मैत्री मिलाएगा ही नहीं। और जबकि ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है, ज्ञान तो तेरा समझ लिया, तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, लेकिन वैराग्य कहाँ है तेरा? हम पूछते हैं कहाँ है वैराग्य तेरा? वैराग्य कुछ है कि नहीं है भोगों के प्रति, संयोग के प्रति? और वैराग्य है तो दिखता है कि नहीं दिखता? जीवों की रक्षा के प्रति, 5 स्थावर काय जीवों के प्रति, अपने परिणामों के प्रति। हमारे से मत कहे करो बातें, हम तो बस शुद्धात्मा सुनाओ, हम तो शुद्धात्मा के प्रेमी हैं। तो शुद्धात्मा के प्रेमी भी नहीं है भाई। मति भ्रष्ट हो गई है, जलन चलती रहती है अंदर में। अब वो जलन क्या है, 24 घंटे परिणाम करता है नहीं जलन के, लेकिन जलन 24 घंटे चलती रहेगी अंदर में। किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति कुछ है, राग है, वो चलता रहता है सदाकाल। वो भले ही उसका परिणाम ना हो, लेकिन सदाकाल अंदर में वो चलती रहती है। ऐसा तो नहीं कहा था भाई, जैसा समझ लिया। शुद्धात्मा का ढक्कन से ढक दिया तूने अपने अपनी कमियों को, दोषों को, तो ऐसा तो शुद्धात्मा नहीं पढ़ाया था भाई। मुनिराज भी अपने दोषों का भाव करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दीपचंद जी सेठी जी के पत्र में पढ़ो, आपने खूब लिखा, अपने दोषों का खूब विवेचन करना, और खूब ध्यान से अपने दोषों का निर्णय करना, और दोषों का निर्णय करना, दोषों को दूर करना। जितना दोषों को दूर करेगा उतना शुद्धात्मा प्रकट होगा। उन्होंने बहुत प्रश्न किए कि शुद्धात्मा को देखने बस मात्र इतना काफ़ी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। अपने दोषों का जितना अभाव करेगा उतना शुद्धात्मा प्रकट हो जाएगा। सोने को अग्नि में तपाएगा तो जितनी गंदगी दूर होगी उतना सोना प्रकट हो जाएगा। अब गंदगी तो हट नहीं रही, सोना है, सोना है, सोना तो है ही, वो तो है ही, वो तो बराबर बात है। ये पहनने योग्य नहीं है, तेरा आचरण अच्छा नहीं है, तेरा आचरण दिखाने योग्य नहीं है। जिसकी जगत जन निंदा करते हो,
ऐसा आचरण तो करेगा कैसे भैया? तो इसलिए व्यवहार ने का आश्रय छुड़ाया। किसके छुड़ाया? निश्चय ने के आश्रय के पूर्व छुड़ाया है। पुरुषार्थ तो ज्ञानी भी कर रहा है, अज्ञानी भी कर रहा है। पुरुषार्थ के बिना कोई जीव नहीं है। अज्ञानी का पुरुषार्थ उल्टा है और ज्ञानी का पुरुषार्थ सुलटा है। और जब सल्टा होता है ना तो सारे सुलटा होते हैं, सबके सब सही होते हैं। बच्चे के अंग बढ़ते हैं, खाता पीता है, तो एक आधा अंग बढ़ता है कि सारे अंग बढ़ते हैं? क्यों जी? सारे ही बढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं हाथ बढ़ गया खाली बस या पैर बढ़ गया खाली बस, ये सारे अंग बढ़ते हैं? कैसा हष्ट पुष्ट दिखाई देता है बच्चा। ऐसे ही यहाँ पर भैया जिनागम पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने आत्मा कुसुम के दोषों को ढक लें और व्यवहार ने गुण करके और अपनी मनमर्जी चलाएं। इसका अर्थ ये नहीं था। इसका अर्थ ये था जब शुद्धात्मा से बाहर आए तो पूरे व्यवहार का आश्रय करें, लेकिन उपाधि ना समझें उसको। उपाधि समझे शुद्धात्मा को और व्यवहार ने का लंबा छोड़कर शुद्धात्मा में जाएं, भाई पापों में न जाएं। जहां प्रतिक्रमण को ही विष्कुंभ कहा है, याद आया कलश नहीं आया? जहां प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कहा है वहां अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कैसे हो सकता है? तो नहीं कैसे समझ लिया कि प्रतिक्रमण को तो विष्कुंभ कह दिया और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कह दिया? तेरे धर्म के परिणामों को तो विष कहा और तेरे पाप के परिणामों को अमृत कह दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो प्रयोजन नहीं था। अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहार ने का आश्रय कैसे करते हैं? उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते हैं। देखो हमने क्या कर लिया, आदत पड़ी सुनने की पढ़ने की, हम ना ढक देते हैं। हमारे अचेतपना है ये ज़्यादा सुनना ज़्यादा पढ़ना भी अचेतपना है। अपने ऊपर वर्क करनी होता है इस चीज़ के अंदर, अपने ऊपर वर्क छूट जाता है। ये सब अचेतपना है कि भाई बस जब भी कुछ टाइम हुआ पढ़ लो, जब भी कुछ टाइम हुआ सुन लो। और मोबाइल हाथ में ही बस उपयोग लगता नहीं है, स्थिर होता नहीं है, अपनी कमियाँ देखता नहीं है। बस एक क्या हो गया, बस सुन लो पढ़ लो, सुन लो पढ़ लो, बस एक काम रह गया। और वो क्या है, दोष दिखते नहीं इस चीज़ के अंदर अपने भी। अचेत होगी, आदत पड़ गई, बस कुटे पड़ गई। अपने दोषों के ऊपर सूक्ष्मता से बैठकर निर्णय विचार होने चाहिए और उस पर मीटिंग होनी चाहिए अपने अंदर में बैठ करके। कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कब तक चल रहे हैं, कब तक चलेंगे। एक एक दोष के प्रति अपना निवारण होना चाहिए। वो चलता रहता है ऐसे अंदर का तो प्रकरण वो दिखता ही नहीं, वो चेतपना चलता रहता है। अब जैसी अभिप्राय में होती है वैसा उसका प्रकरण चलता रहता है। इसलिए अभिप्राय की सुधारना ही मूल सुधारना है वास्तव में। हमने अमरचंद दीवान बताओ, हम शेर को जलेबी खिला दी उन्होंने, बताओ। मतलब हम सोच नहीं सकते कि जाके शेर को जलेबी कैसे खिलाया होंगे। शेर से आगे बोले कि या तो तू जलेबी खा ले और मांस चाहिए तो मुझे खा ले। वो मतलब शेर ने उसकी आंखों में क्या देखा होगा, चेहरे पे क्या देखा होगा कि शेर खड़ा हुआ और जलेबी खा के बैठ गया। राजा ने फांसी सुझा दी कि तूने फांसी सर, इतने बढ़िया जीव को भी ऐसा कर्म को आया कि फांसी दे दो। तो कहने लगे फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा कि हमें 1 घंटा दे दो बस। 1 घंटे के अंदर ऐसी समाधि साधी कि 1 घंटे के अंदर प्राण निकल गए। कहने लगा चांडाल के हाथ से नहीं मरेंगे, अपनी साधना से मरेंगे, भगवान को याद करते हुए मरेंगे। चांडाल के हाथ से मरना हमें पसंद नहीं है। तो कहने लगा फांसी पे। तो कहने लगे ये तो प्राण निकल चुके हैं इनके, तो अब इन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। कैसा जीवन रहता होगा इन जीवों का। आदर्श है भैया हमें सभी। गुरुदेव को पत्थर मार दिए लोगों ने, कहने लगे जी कंप्लेंट करेंगे इनकी। गुरुदेव कहने लगे अरे भूला हुआ भगवान है, क्या कंप्लेंट करनी है इनकी, इसकी कंप्लेंट करके हो क्या जाएगा। भूला हुआ भगवान। और वही जीव स्वामी जी के पास आए और वो भगवान बन गए। वो देख के स्वामी जी सुधर गए कि अरे आपने कंप्लेंट भी नहीं कराई हमारी, आप जैसा जीव नहीं देखा आज तक हमने। सेठ जी आया वहाँ पर स्वामी जी के पास। तो क्या होता है जहाँ सेठ जी जाते हैं ना, जितने सेठ लोग जाते हैं तो लोग पीछे पैसे के लिए पीछे लग जाते हैं। उनके धर्म के लिए पीछे नहीं लगते, उसके लिए पैसे के पीछे लगते हैं। इतना चंदा वहाँ दे दो, इतना चंदा वहाँ दे दो, इतने पैसे यहाँ लग जाएंगे। सेठों का बेचारों का काम एक ही है कि उनके पीछे लोग लगे रहेंगे और पैसे देते रहेंगे। उनका सेठों का काम बेचारों का यही है कि लोग पीछे लगे रहे। वे अपने को पैसों से सुकोड़ते हैं, जहाँ मन करा वहाँ दे दिए थोड़े बहुत और फिर सुकोड़ लिया। अब बस उनके पीछे लगे रहे, उनको मजा आता है इस चीज़ के अंदर। स्वामी के पास जाके बैठे, क्या नाम तो मुझे याद नहीं रहता, एक व्यक्ति ने उनसे पैसे की डिमांड नहीं करी, एक व्यक्ति ने। और पीछे बैठे जाकर के सभा के अंदर, तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि आगे बैठो। हमारे यहाँ क्या होता है, सेठ जी आते हैं ना तो सबसे पहले कहता है आगे आओ, सेठ जी आगे आओ। हमारे यहाँ वहाँ किसी ने कहा ही नहीं कि तुम आगे आओ पीछे आओ, जहाँ आगे बैठ गए। और ऊपर स्वामी ने बात को कह दी अरे सेठ धूल छे, ये तो गले में माला पहन रहा ना, हीरा पहन रहा,
ये धूल का है, और जिसमें तो अहंकार करता फिर रहा ना, तो बकरी के पेट में जाकर मरेगा, मैं करता फिरेगा। इतनी बात कहने की ताकत स्वामी जी की थी वास्तव में। अरे उनकी कोई उसे लांछन होने देते हैं, ये उसके प्रति करुणा थी उनकी, कि वास्तव में तो इसमें अहंकार करता है। भगवान देखते थे प्रत्येक जीव को, ऐसे हम भी तो भगवान देखे ना प्रत्येक जीव को। ये तो स्वामी जी के शिष्य कहलाएंगे। और आपस में वही कषाय कलह, आपस में घर के माहौल सब ऐसा ही है, सब बाहर के समाज के सब क्यों हो जाते हैं। पढ़ तो हम जीव रहे, पढ़ तो रहे सब जीव, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, पढ़ तो सूत्र है, सब जगह लिखवा दिए परस्परोपग्रहो जीवा नाम, और अंदर में कहीं दिखता है नहीं उसका आचरण प्रकरण, कहीं दिखता है। वो प्रसंग बनते ही कषाय वहीं कहीं खड़ी हुई हैं, मतलब कषाय पहले से ही थी। बहुत समझाना भैया अपने आप को, ऐसा ना हो जाए कहीं कि हम प्रवृत्ति पाप पढ़ते तो हाथ में रहें और प्रवृत्ति पापों में चलती रहे। वद समीधि गुत्तियो शील तवम जिणवरे पण्णत्तम कुवंतो विअभवो। अन्नाणी, हाँ पाणी नहीं अन्नाणी है, अन्नाणी मिच्छदिठी जो शास्त्र के अंदर अन्नाणी है, यहाँ पे अब पानी लिख दिया इन्होंने, इसके अंदर गलत लिखा है, पानी नहीं होता अन्नाणी होता है। जिनवर प्ररूपित व्रत समिति गुप्ती अवरु तपशील को करता हुआ भव्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। पहली बात तो है जिनों के द्वारा प्ररूपित हैं, ऐसा ना कर देना नास्ती कर देना इनकी, क्यों? क्योंकि जिनों के द्वारा प्ररूपित हैं। आगे लाइन पढ़ने से पहले लाइन पढ़ लेना। बड़े पंडित ने कहा डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल सही बात है। बड़े पंडित वो देखो कि डिवाइड एंड रूल ऐसे नहीं कि जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपनाया, वो नहीं। काम को बांटो आपस में, आपस में घर में है, समाज में है, काम को बांटो और राज करो। काम को प्रेम पूर्वक बांटो आपस में। लोगों को बांटो, ये कब किसने कहा? काम को बांट किसके द्वारा कहे गए हैं? था ना गाथा, जीव देह दोनों एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। बड़े बड़े प्रश्न करे तो उन्होंने गाथा गाई, जीव देह दोनों एक है, यह कथन है व्यवहार का। रुक गए यहीं पर, कहने लगे, अब लोग बोल रहे थे आगे, कहने लगे बस पहले तो समझ लो। अब परमार्थ समझ लिया, शरीर की क्रिया कैसे चलती रहे, खाना कैसे चलता रहे, हिंसा कैसे चलती रही। कल भाई साहब प्रश्न चल रहा था, अन्याय अनिति वृक्ष अगर है तो कितना भी स्वाध्याय तो वो उसके पाप से बचा नहीं पाएगा, उसका पाप का बंधन खुद को ही भोगना पड़ेगा, और वो पाप का बंधन रह नहीं सकता उदय आए बिना। लेकिन अपने को अपने पाप की दृष्टि बहुत हटाने के ऊपर बहुत अभ्यास करना चाहिए भैया। तो बात है जिनवर के द्वारा प्ररूपित हैं, इसलिए है तो नहीं है, नास्ति तो नहीं है, क्योंकि जिनवर ने ही कहा है। लेकिन वो अभव्य जीव क्यों नहीं पाल पाता कि बात कुछ और है, बात कहीं और थी, समझ तूने कहीं और ली। जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित व्रत समिति गुप्ती शील तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार मार्ग और निश्चय मार्ग, दो मार्ग किसने बताए, किसके द्वारा प्ररूपित हैं? जिनवर के द्वारा। दोनों ही मार्ग जिनवर भगवान ने कहे ना। लेकिन तेरा प्रयोजन कहीं और है, तो ये समझ में नहीं आती, तो उस बात को समझ। नास्ती करने की कोई बात नहीं है। अब एक ग्रुप बन गया नया, वे कहते हैं कि परिणाम मेरे नहीं है, ये कर्म मेरे नहीं है, ये बुद्धि मेरी नहीं है, ये राग मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, बस इसके अलावा हमको सुनना भी नहीं है। पर समझाओ, कहते हैं हमको सुनना भी नहीं है। तो सुनना ही नहीं है तो समझा कौन सकता है फिर उस चीज को? परिणाम बन रहे हैं पाप के, पुण्य के, धर्म के, या अच्छे के, बुरे के, किसके बनते हैं फिर? ये जीव के नहीं बनते, तो ये व्यवहार से जीव के हैं। और व्यवहार से भी स्वीकार न करे उनको जीवों के, तो वो मिथ्या दृष्टि है।
निश्चय में जाके कहे कि हाँ मेरे परिणाम नहीं है, वो बात बराबर है, लेकिन व्यवहार कितना सुंदर होता है उस जीव का, वो बात समझने की है। जिनेंद्र देव के द्वारा जो कथित है वो व्रत समिति गुप्ती है, शील तप, ये मुनिराजों के लिए कहे गए ना, व्रत समिति गुप्ती, जो 28 मूल गुण हैं। तो बताऊंगे आप लोगों को, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, है ना, और 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, हो गए ना। 5 और 5 10 और 3 13 और 6 19 और कितना हो गया, 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, कितने हो गए 13, और 6 आवश्यक, 13 और 6 18 और 7 शेष गुण, तो 25 गुण आ गए ना मुनिराज हो गए। तो इस तरह से होते हैं मुनिराज के गुण। मुनिराज पालन करते हैं उनका, बुद्धिपूर्वक पालन करते हैं, वो पालन हैं। हाँ सॉरी 28, तो 3 क्या रहेगी, 3 इंद्रियों के विषय कुछ ऐसे बोल रहे हैं, इंद्रियों के विषय क्या हैं, इंद्रियों के विषय नहीं वो तो 5 महाभारत के अंदर आ गए ना, 5 समिति, 5 गुप्ती, 5 3, 5 समिति, 5 6 आवश्यक और 3, चलो देख लेंगे, कल बता देंगे इसको देख करके। 28 गुण ऐसे करता हुआ भी भव्य जी, अज्ञानी जी पाल लेता है, कर लेता है, इन सब क्रियाओं को पाल लेता है। तो कल प्रश्न उठ रहा था कि जो मुनिराज हैं, ये मुनिराज हैं कि नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि 28 गुण पुलते हैं कि पलते हैं। 28 गुण अगर हैं और अंदर का भावलिंग नहीं है तो उसका निर्णय तुम नहीं कर सकते, भावलिंग का निर्णय। ठीक है, 28 गुण का निर्णय तो कर सकते, नहीं कर सकते, और 28 गुण का निर्णय करने के बाद भी तुम्हें कुछ कमी दिखती है और तुम नमस्कार करते हो तो तुम्हारा दोष है। और 28 गुण हैं और अंदर भावलिंग नहीं है तो उनका दोष है। अब 28 गुण तो बाहर में दिख नहीं रहे कहीं पलते हुए, और तुम नमस्कार करो महाभारत के, समिति के, गुप्ती के, तो हमें कैसे पता लगे भैया? तो पढ़ो भाई बैठ करके इनका वर्णन पढ़ो, तो पता लगेगा कि नमस्कार करने योग्य है या नहीं है। एक डॉक्टर से भी ऑपरेशन कराता है, जांच करता है डॉक्टर कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है। और यहाँ तो एक तुझे अपने जीवन सौंपना है, अपना अनंत अनंत जन्म मरण का ठेका देना है, तो आप परीक्षा नहीं करेगा कि कितने उधारी हैं। अब मुनराज हों, 6 गुण स्थानवर्ती हों, 7 गुण स्थानवर्ती हों, वहाँ पर अनुभव कर रहे हों, और 5वें गुण स्थान में आ जाए अगर, तो वो द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंग नहीं है उनको। अब जा भले 5वें स्थान का अनुभव तो उनको है, लेकिन भावलिंग मुनराज कब बैठेगा? जब अंतर्मुहूर्त में अनुभव करेंगे। यदि अंतर्मुहूर्त से बाहर आ गया अनुभव से, तो 5वां स्थान हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, वहाँ द्रव्यलिंग तो होगा लेकिन भावलिंग नहीं होगा। अब द्रव्यलिंग के नाम पर हम ये समझ लेते हैं मिथ्या दृष्टि है, खाली मिथ्या दृष्टि। अरे मिथ्या दृष्टि होता 13वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक, अंत तक द्रव्यलिंग होता है, लेकिन मात्र द्रव्यलिंग से भावलिंग होता है ऐसा नहीं है। लेकिन भावलिंग जब होगा तो द्रव्यलिंग के बिना नहीं हो सकता। ये भी ऐसी कंडीशन है, भावलिंग को चाहिए को कंपलसरी। अब जब पानी उबलेगा तो उसमें अग्नि निमित्त होगी, बिना अग्नि के पानी नहीं उबल सकता, भले वो निमित्त है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि मुनराज जो होते हैं, जो द्रव्यलिंग तो उनको होगा ही होगा, 6ठे हों, 7वें हों, 8वें हों, 9वें, द्रव्यलिंग तो होगा, लेकिन भावलिंग अंदर में है कि नहीं है, इसका निर्णय खुद का है उनका। उसको सर्वज्ञ जानते हैं या वे स्वयं जानते हैं। और अगर पहचान भी हो जाए तेरे को कहीं कि भावलिंग नहीं है, लेकिन 28 गुणों का निरत्याचार पालन चल रहा है, तो तुझे नमस्कार करना होगा। अब तो ये नहीं कह सकता कि इनकी भावलिंग नहीं है, क्योंकि भारत में 28 गुणों का निरत्याचार पालन है। वहाँ पर क्या हुआ था, चेलना थी ना, तो चेलना के पास उन्होंने वे थे भव्यसेन मुनिराज थे ना, तो वे बैठे थे समर्षण के अंदर, तो नमस्कार भिजवाया। तो चेलना को नमस्कार करा और मुनिराज को नमस्कार नहीं करा। तो उसको देव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो नमस्कार क्यों नहीं करा मुनि को इन्होंने, जबकि ये तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी थे। मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, महावीर स्वामी के टाइम की बात है, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हैं। और तो उसने कहा इसने नमस्कार क्यों नहीं करा, ये तो पढ़े लिखे हैं। तो उसने कहा तो परीक्षा कर लेते हैं। तो वे गए, तो उन्होंने क्या करा कि जब ये सोच के लिए जा रहे थे सुबह, तो रास्ते में घास उगा दी उनके रास्ते में। तो रास्ते में घास उगा दी, तो वे जो तो घास के ऊपर चले गए। तो उस निर्णय हुआ, चलने लगा, समझ में आया भैया कि इन्होंने नमस्कार क्यों नहीं भिजवाया। उसने क्या करा, रिद्धि से कमंडल का पानी सुखा दिया उनकी, कमंडल का पानी सूख गया ना उनकी। अब पानी तो चाहिए सोच के बाद। अब मुनराज तो बिना दिया ग्रहण नहीं करते, चाहे मिट्टी पानी भी हो। श्रावक मिट्टी पानी बिना दिए ग्रहण कर लेता है, मिट्टी पानी के अलावा कुछ भी बिना दिया ग्रहण नहीं करता जो श्रावक होता है।
बिना मिट्टी पानी के अलावा कुछ नहीं ग्रहण करता इसके अलावा, बिना दिया हुआ। लेकिन मुनिराज तो मिट्टी पानी भी ग्रहण नहीं करते, उन्होंने कमंडल का पानी सुखा दिया, तो उन्होंने कमंडल से वहाँ समुद्र में नदी किनारे गए और कमंडल का पानी भर लिया, कौन देख रहा है। लेकिन इतना करता हुआ भी जीव 11 नूपुर का पाठी हो जाता है, ये समझ लो आप। लेकिन अब इसकी स्थूल क्रियाओं के अंदर इतना डिफरेंस हो और से नमस्कार करे, तो ऐसा तो बन सकता है नहीं। अब चौकों के नाम लिख दिए वहाँ पर बोर्ड पे कि फलाना चौका फलाने के यहाँ, फलाने का चौका फलाने के यहाँ, फलाने का चौका फलाने के यहाँ। अब उद्दिष्टे के अनुदिष्टाहार है, उद्दिष्टे के अनुदिष्टाहार है, जब पहले नाम लिख दिया। अब कौन सी प्रतिमा है उद्दिष्ट की, उद्दिष्ट त्याग की कौन सी प्रतिमा है? 11वीं प्रतिमा। तो छठे गुण स्थान से नीचे आती है कि ऊपर आती है? अरे उसका गुण त्याग तो पंचम स्थान में ही हो गया भैया। अब छठे गुण स्थान में तुम लिख के बोर्ड पे नाम और उसका उद्दिष्ट आहार करा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल सारा गलत हो गया ना। आप जब महावत गुण पल ही रहे हैं, तो फिर तुम नमस्कार कैसे कर सकते हो? तो फिर उन्होंने लिखा आचार्य कुंदन देव ने अष्टपाढ़ के अंदर कि जो ऐसे लोग को मानते हैं, मनवाते हैं, नमस्कार करते हैं, वे लूले लंगड़े होते हैं और वे खुद भी अभव्य हैं, और अन्य जो उनको मानने वाले हैं वे उनको भी अभव्य कर देते हैं, ऐसा लिखा। देव शास्त्र गुरु के संबंध में निर्णय स्पष्ट होना चाहिए अपना। यदि देव शास्त्र गुरु के संबंध में स्पष्ट निर्णय अगर नहीं है, तो कहीं भी ढोक देगा, और कहीं भी ढोक देगा तो कितने कहीं भी पाप बांधेगा, और कैसे पाप बांधेगा, और सब बहुत बड़ा पाप है मिथ्या दृष्टि का। ये जो देव शास्त्र गुरु के संबंध में अश्रद्धा जीव के संबंध में है, जीव का ज्ञान है ना देव शास्त्र गुरु के संबंध में, उसके संबंध में बहुत बड़ा इसका ज्ञान चलता रहता है, मिथ्या दृष्टि चलता रहता है इसको। इसलिए देव शास्त्र गुरु और ये जो 28 मूल गुण हैं ये, और व्यवहार निश्चय है, इनका प्रयोजन कार्य किस तरह से होता है, इसके बारे में बहुत स्पष्ट निर्णय जीव का होना चाहिए। कहने ऐसे नहीं कि मतलब आधा पढ़ाओ और चलो आगे, आधा पढ़ाओ चलो आगे, शास्त्र पूरा पढ़ दिया और 28 गुण कितने होते हैं और कैसे होते हैं इसका पता नहीं लगा, और बस वो चलती रही, वही नमस्कार चलती रही, वही प्रणाम चलते रहे। ऐसा नहीं कहा था भाई। शील, ये आगे ना सब इसके अंदर लिखा हुआ, शील और तप से परिपूर्ण। देखो मुनराज कैसे होते हैं, पहले मुनराज का देखो, पहले लाइन तो मुनराज का बता रहे हैं, शील और तप से परिपूर्ण है। महिलाओं की संगति भी नहीं करते, महिलाओं से नेत्र नहीं मिल सकते। यदि आर्य कभी जाए चर्चा करने के लिए, तो साथ में 2 गणनीय आर्य को लेके जाए, जो आर्य का बड़ी होती है उनको लेके जाए साथ में, और निहानी मिल सकती है उनकी आपस में चर्चा करते हुए। कितनी शील की मर्यादाएं होती है। 18,000 दोष हैं शील के जो पालन करते हैं, और 18,000 के अंदर क्या क्या नहीं होता होगा। शील और तप से परिपूर्ण। तप कितने होते हैं? 12 तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, 3 गुप्ती, 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त। कैसे हैं, किसकी बात कर रहे? और भव्य की बात कर रहे, जो विवाहाचार्य पालता है। कैसा है वो 5 समितियों में? सावधानी, ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, इन समितियों के प्रति कैसा है? सावधानी से मुक्त कि सावधानी से युक्त? क्या लिखा? सावधानी से युक्त, मुक्त नहीं युक्त। अहिंसादि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र। अहिंसा, भैया हमें हिंसा नहीं करनी, बहुत बढ़िया बात है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, कुशील नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, तिल तुष मात्र परिग्रह पास हो तो श्रमण जाए निगोद में, ऐसा लिखा। क्या लिखा? तिल तुष मात्र परिग्रह पास हो तो श्रमण जाए निगोद में। अब चश्मा रखे कि नहीं रखे? तो चश्मा तिल तुष मात्र से बड़ा है कि छोटा है? तिल तुष मात्र मैंने तिल मतलब तिल का छिलका जो होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता, उसका कोई प्रयोजन नहीं है रखने का। उसको बाकी छिलके तो काम में आते हैं, तिल का छिलका कोई काम नहीं आता। तिल तुष, तिल का छिलका भी यदि पास में है तो श्रमण जाए। तो वो आए ना स्वामी जी के पास, चर्चा चल पड़ी के लिए, तो सब बैठ गए कि चर्चा करते हैं कि कर लो जी बताओ। तो कहने लगे कि बताओ जी, आंख में चश्मा लगा सकते हैं लगा सकता? सभा में प्रश्न पूछा, हाथ में चश्मा लगा सकते हैं लगा सकता? स्वामी जी उठ के चले गए, जवाब नहीं दिया। कहने लगे इसका जवाब देना आप।
बेकार है, इसका प्रश्न ही गलत है। तिल तुष्मात प्रिय पाश हो तो श्रवण जाए। भैया इतने विवेक था, बातें करते हुए चलते नहीं थे। मतलब निश्चय की बातें करें, आचरण ऐसा, व्यवहार के अंदर ऐसा कि जब वो आया कहने लगा जी तुम निश्चय की बातें बहुत करते हो और व्यवहार की बात तो करते ही नहीं। तो स्वामी जी रुक गए, कहने लगा भाई अब बता प्रश्न क्या है तेरा, अब बात करते हैं। तो कहने लगे आप रुक क्यों गए? कहने लगा भाई चलते चलते चर्चा नहीं होती, चलते चलते चर्चा होती है तो उपयोग कहीं हो जाता है, जीव हिंसा हो जाती है, इसे चर्चा नहीं करते चलते चलते, इसलिए विवेक रखना चाहिए। अब बता क्या कह रहा है? तो बोला मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या बोला वो? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अरे जिसके भाषा में तो निश्चय है और जीवन में व्यवहार अपार है, व्यवहार की नास्ती नहीं है जीवन में कि कुछ भी खा लिया कहीं पी लिया। ऐसे ज्ञानी को जीवन ऐसा होना होता है कि समय सार जी पढ़ता रहता है और वो जिनको जी मैंने तो खाया था तो मैं आत्मा था, मैं थोड़ा खाया था। ये निश्चयभास के बहुत भेद हैं, कोई एक भेद नहीं है कि खाली निश्चयभासी उसे कह दिया कि वो घोर मिथ्या दृष्टि है। ये जो हम अपने पापों को छुंदा पोषण करते हैं ना, ये सब निश्चयभासी के अंदर है। और उसके अंदर असंख्यात भी लगा रहे ना, उसके भी असंख्यात लोग प्रमाण, उसके भेद। 5 महाभारत रूप व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी करता है, तथापि वह अभव्य निश्चारित्र चारित्र रहित है। चारित्र रहित माने चारित्र पाल रहा है, व्यवहार में इतना चारित्र पाल रहा है। तो कहते हैं ऐसे चारित्र को चारित्र नहीं कहते। वहां शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो चारित्र है वही वास्तव में चारित्र है। निश्चारित्र है, चारित्र रहित है, अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि वह निश्चय चारित्र कारण से कारण रूप ज्ञान श्रद्धान से शून्य है। शून्य लगाओ, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, शून्य लगाओ और 1 ना लगाओ उसके आगे, तो कितनी कीमत है शून्य की उनकी? शून्य ही है। कितने शून्य लगा दो भैया इसके, महाभारत के तप के वर्ग कितने शून्य लगा दो। लेकिन खाली एक भी है ना तो एक की कीमत एक ही रहेगी, और एक जगह 0 लगाएगा तो 10 कीमत बन जाएगी उसकी। ऐसे ही जब निश्चय के साथ व्यवहार पालेगा तो उसकी व्यवहार की कीमत 10 बन जाएगी, 100 बन जाएगी, 1000 बन जाएगी। कि कब? जब एक शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण वास्तव में जब अंदर में होगा। भावार्थ अभव्य, मिसप्रिंटिंग बहुत है इसके अंदर, ये जो इंटरनेट में है ना इसमें मिसप्रिंटिंग है। अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्ती रूप व्यवहार चारित्र का पालन करें, तथापि निश्चय सम्यक ज्ञान श्रद्धान के बिना वह चारित्र सम्यक चारित्र नाम को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और निश्चारित्र ही है। ही शब्द दिया क्यों? क्योंकि सारी क्रियाएं पालता हुआ भी वो शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं पालता। भगवान के दर्शन करते हैं ना, पूजा प्रसाद करते हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, बहुत देखते हैं, मस्त रहते हैं, ये तो ओहदे की मस्ती है। लेकिन भगवान के स्वरूप को देखकर जो आनंद जो होता है ना, वो वास्तविक भक्ति है। भगवान के स्वरूप को देखे बिना आप कुछ भी कराओ, भगवान की पूजा प्रसाद खूब कर लो, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है जो आनंद वास्तव में भगवान का स्वरूप देख करके स्वरूप के निर्णय में है। अब अज्ञानी होता है वो प्रसन्न तो वो भी रहता है, दर्शन तो वो भी कर लेता है, पूजन तो वो भी कर लेता है, और देखता है तो भगवान को उसकी प्रसन्नता उठती है। लेकिन ओहदे का आनंद है कि वास्तविक आनंद नहीं है। इंद्रिय जनित आनंद और अतीन्द्रिय आनंद में जमीन आसमान का फर्क है, उल्टा है बिल्कुल। इंद्रिय आनंद बिल्कुल उल्टा है। ऐसा नहीं कि इंद्रिय ज्ञान बढ़ते, इंद्रिय आनंद बढ़ते बढ़ते अतीन्द्रिय बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इंद्रिय आनंद की जाति जुदा है और अतीन्द्रिय आनंद की जाति जुदा है। इंद्रिय आनंद के भेद राग के जहर के भेद हैं, वो जहर कम ज्यादा है, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद अमृत है। अतीन्द्रिय आनंद क्या है? अमृत कुंभ है। और इंद्रिय आनंद और ज्ञान जो है वो जहर का कुंभ है। वो कम ज्यादा हो, वो धीमा जहर खाए तो एकदम तो मारता नहीं धीमा जहर, लेकिन मारता कि नहीं मारता? मारता कि नहीं मारता? ऐसे ही है, इसको राग का जहर मारता है लेकिन धीरे धीरे मारता है। बहुत अपने ऊपर भैया काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, कषाय के ऊपर, अपने अपने प्रमाद के ऊपर, अपनी परिणति के ऊपर, अनर्दंड के ऊपर बहुत काम करना चाहिए इन चीज़ों को लेकर के।
जैसनाचार्य की जो टीका है पेज नंबर 641, तात्पर्य टीका, गाथा नंबर 292। व्रत, समिति, गुप्ती, शील तथा तप आदि जो जिनेंद्र भगवंतों ने कहे हैं, मंद मिथ्यात्व तथा मंद कषाय के उदय में उनको करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, इसमें शब्द दिया मंद मिथ्यात्व और मंद कषाय। तीव्र कषाय नहीं दिया, तीव्र मिथ्यात्व नहीं दिया। उसका मिथ्यात्व मन तो बढ़ गया, लेकिन अब मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ। जैसे पेड़ होता है ना, तो बरसात के दिनों में, इसके दिनों में क्या होता है ना, सर्दी के दिनों में पानी वानी कम मिलता है ना पेड़ों को, तो उसकी पत्ते सूख जाते हैं बिल्कुल, जब पानी कम मिलता है पेड़ों को, है तो ठंडी हवा चलती है, तुषार चलती है, तो सब पत्ते उड़ जाते हैं उसके। लेकिन जड़ तो नीचे रहती है ना उसकी, तो जड़ नीचे रहती है, तो दोबारा हरियाली आती है, तो दोबारा हरा भरा हो जाता है वो पेड़, वही पेड़ में पत्ते आ जाते हैं दोबारा से। जिस टाइम पेड़ के पत्ते उड़ गए थे, उस टाइम जड़ उसकी नीचे जुड़ी हुई थी, नहीं जुड़ी हुई, तो मंद मिथ्यात्व कहा उसको, मंद कषाय कहा उसका। ऐसा परिणाम तो उसके रहते हैं, और दिखते भी हैं जीवों को, नमस्कार भी करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं। और मुनराज थे ना, बैठे थे और वो तपस्या करते थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, रिद्धिधारी मुनराज आए। रिद्धिधारी मुनराज जगत में लोगों की प्रशंसा फैल गई कि रिद्धिधारी मुनराज है भैया, रिद्धिधारी मुनराज है, तो जगत लोग दर्शन करने के लिए उनके आए। और जब तक लोग आए तो रिद्धिधारी मुनराज तो चले गए वहाँ से उठ करके, और दूसरे मुनराज जो रिद्धिधारी नहीं थे वे आके बैठ गए वहाँ पर, उसी जगह पर आके बैठ गए, उनको प्रयोजन नहीं था, वे आकर ऐसे ही बैठ गए। उधर से भीड़ आई नमस्कार करने के लिए, तो नमस्कार करा, क्या जान करके ये रिद्धिधारी मुनराज हैं। तो उन्हें लगा कि मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मैं रिद्धिधारी, मैंने अपने को ऐसा दिखाया रिद्धिधारी हूँ, तो इतने से उनको हाथी का बंद हो गया, तो इतने परिणाम से अब वो तो नमस्कार ही करते, उन्हें बुलाया नमस्कार करने के लिए, कुछ कहा नमस्कार करने के लिए उन्होंने, लेकिन बस अंदर में उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, अंदर में पोषण चलता रहा कि चलो नमस्कार कर रहे हैं तो अच्छा है। इतने से मात्र परिणाम से ही बहुत भयंकर बंद हुआ। ये मंद मिथ्यात्व है, मंद कषाय है, इसलिए निर्णय तत्व निर्णय पूर्वक इस मंद कषाय का भी अभाव कर देने योग्य है। उनके कषाय के उदय से उनको करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि होता है। किस कारण से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है? मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों के उपशम 6 के अभाव के कारण। एक जब समय दर्शन होगा तो कर्णनियोग का गणित ही चलेगा वहाँ पर। कर्णनियोग का गणित क्या चलेगा कि समय दर्शन कब होगा? जब 7 प्रकृतियों का उपशम होगा, 6 होगा और 6 उपशम होगा। दूसरे लिया शुद्धात्म का उपाधेय ऐसा श्रद्धान, 2 चीज लगाई ना, मैंने बताया था ना आपको। जो समय दर्शन है, प्रथमानियोग का समय दर्शन, चरणानियोग का समय दर्शन, कर्णनियोग का समय दर्शन, द्रव्यानियोग का समय दर्शन। वहाँ कर्णनियोग का समय दर्शन और द्रव्यानियोग का समय दर्शन वो तो कंपलसरी है। और जो चरणानियोग का प्रथमानियोग का है वो कम ज़्यादा हो सकता है जीव की प्रयागत योग्यता के अनुसार। जीव कहाँ रहता है, किन समागमों में रहता है, उसको सारा बदल सकता है। लेकिन 7 प्रकृति का उपशम 6 उपशम और शुद्धात्मा श्रद्धान, ये तो क्या है, ये तो कंपलसरी है। 7 प्रकृति का उपशम 6 के अभाव के कारण शुद्धात्मा उपादेय है। ऐसे श्रद्धान का अभाव होने के कारण अज्ञानी तथा मिथ्या दृष्टि ही रहता है। टोटा में लिखा, इस मोह का अंश मात्र भी बुरा है। क्या लिखा? इस मोह का अंश मात्र भी। कैंसर का इलाज चला, कीमोथेरेपी चली, सारे कीटाणु खत्म कर दिए, पूरा अभाव कर दिया, एक छोड़ दिया, एक रह गया, बस एक कीटाणु रहा बस। बाकी भाई साहब 1 लाख कीटाणु होते हैं, कितने हो? 99,000 1,99,999 का अभाव कर दिया। एक बचाएगा, चला जाएगा, ये भी अपने आप चला जाएगा, कोई बात नहीं, रख लो इसको। बताओ क्या कहेगा? एक है कि पूरा है? पूरा है। डॉक्टर साहब इसे निकाल दो बस किसी भी तरीके से, एक भी नहीं बचना चाहिए। इसलिए मिथ्यात्व है तो जहर है, तो एक भी नहीं बचना चाहिए, जहाँ से नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल अभाव जाना चाहिए इसका। ऐसा व्यवहार निश्चय का सुमेल है। इसमें 1 मिनट एक चीज़ पढ़ लेते हैं, इनके जो मूल गुण है ना 28 मूल गुण, एक मिनट में देख लेते हैं बस, फिर नहीं तो आ जाएगा ना वीडियो में, तो फिर नहीं तो रह जाएगा। 28 मूल गुण ऑफ मुनिराज, बताओ याद रहते हैं? इतना पढ़ते हैं, अब देख लो भूल जाते हैं। छेड़ा लग में दिए, देखो ये आ गया ना। साधु परमेष्टि 28 गुण होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। मैं 3 गुप्ती ले रहा था इसके अंदर,
षट आवश्यक और 7 शेष गुण, है ना। अहिंसा के आगे 5 समिति आ गई, 5 इंद्रिय विजय तो पता ही है आपको, है ना। और 7 शेष गुण के अंदर, इसके अंदर जो है मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, है ना। दूसरा भूमि पर सोते हैं। तीसरा केशलोच करते हैं। दिन में एक बार थोड़ा भोजन करते हैं। दांत में मंजन नहीं करते हैं। खड़े होकर के भोजन करते हैं। ये 7 शेष गुण। तो शेष गुण हैं ये, यानी कि मुख्य कुछ और है, शेष है। शेष किसे कहते हैं? जो बाकी बचा उसे कहते हैं शेष गुण। और मुख्य क्या है? 5 समिति, 5 गुप्ती, 5 इंद्रिय विजय, है ना। ये छठा आवश्यक, ये क्या है? ये मुख्य हैं। अब ये महाभारत आदि का पालन मुनिराज के जीवन में होता कि नहीं होता, ये सब। अब शेष गुण तो मुख्य हो गए, अब मुख्य गुणों का पता नहीं है अब क्या है? नग्न रहना, दांत नहीं धोना, एक बार खाना, है ये रात को कम सोना, ये सब तो क्या हो गया? मुख्य है। और जो 5 महाभारत, 5 समिति, छठा आवश्यक, इनका पता नहीं लगता कहाँ है, कितने हैं, इन्हें कोई देखता ही नहीं है। तो सब का निर्णय करके ही अपने शरीर को ढोक देकर नमस्कार करना योग्य है, अन्यथा नमस्कार योग्य सामने नहीं है। कोई दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम नमस्कार नहीं करेंगे भैया, कुछ भी हो जाए चाहे। इससे अपना श्रद्धान मलिन होता है, इससे अपने को निगुत आदि का बंद होता है, इसलिए। और ये हम नहीं कह रहे बात, ये आचार्य कुंकुदेव ने अष्टपाढ़ में कही है। ये किसी घर की बात नहीं है, घर की खेती नहीं है कि कोई कहीं से ले आएगा। और अष्टपाढ़ में उन्हें कहीं और से नहीं कही है, उन्हें जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही है कहीं भी। तो जो उनकी बातों का श्रद्धा करता है, वो मानो जिनेंद्र धर्म के प्रति अश्रद्धा करता है, और जिनेंद्र धर्म के प्रति वो अपने प्रति अश्रद्धा करता है, अपने निगुत का द्वार खोलता है। ऐसा। चलो, निज निधि निज में बताई।